जब वो अमर परमात्मा शिशु रूप धारण करके लीला करने आता है, तब उसके बाल परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये क्या कौन कहता है? हमारे वेद कहते हैं। और वेद में परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिला, मैं वो वेद जानते ना ही कि वेद मेरी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। और लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस वेद से जो परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान बताते हैं मैं मिलूं, वो वेद जानते ना ही, वो साधन वो मंत्र इन वेदों में नहीं है, लेकिन वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं। अब जिस उद्देश्य से परमात्मा आते हैं कि वो अपना ज्ञान सुनाते हैं, अध्यात्म ज्ञान यथार्थ ज्ञान भगवान ही सुनाते हैं, और कवियों की तरह आचरण करते हैं, लोकोक्तियों के माध्यम से और दोहाओं के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से वो अपना ज्ञान महिमा प्रचार करते हैं, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं। तो अपने आत्माओं, जिस लाल को हमने पत्थर जान के कूड़े में डाल रखा था, अब संभालो इसको, धनी हो जाओगे अध्यात्म मार्ग के भी, और भौतिक सुख भी यही दे सकता है, दूसरा इस पृथ्वी पर आपको देने वाला नहीं। अब क्या हुआ, अब थोड़ा मौखिक सुनाऊंगा, फिर आगे थोड़ी सी, क्योंकि समय का अभाव रहता है समय। फिर एक बार आपको इस बात से दृढ़ कर दूं कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, वो मिलेगा कैसे, उसका यथार्थ भक्ति मार्ग कौन सा है और कहाँ प्रमाणित है। फिर आप ऐसे दृढ़ हो जाओगे जैसे हम पहले उस नकली ज्ञान पर दृढ़ हो रहे थे, नकली भगवानों पर। रामायण और महाभारत सुनकर नो ऑब्जेक्शन हो गया था, क्योंकि हजारों से एक ही बात सुनी थी। और ऐसा कहते हैं कि जिस झूठ को 100 बार सुन लिया जाए तो वो सत्य महसूस होने लग जाती है। हमने सुन रखी थी वो 1000 बार, तो अब इस सत्य को जब सुनोगे कुछ धीरे धीरे, तो सत्य भी सत्य आपको महसूस होगी। तो फिर सुनाया करेंगे ये अमृतवाणी, आपकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगा करेगी कि कहाँ भूले पड़े थे, कैसा जीवन नाश कर दिया था। हे भगवान, आप रात न उठ के भी सपने में भी उड़क के पड़ोगे, हे भगवान नाश हो जाता है, मार्ग ना मिलता थे, ये तो भांग का भाड़ा जीवन जाना था। आगे जीवन में कितने कष्ट आपको होंगे वो खड़े दिखाई देंगे। अगर भक्ति ना करते तो ये कष्ट आप पर व्यतीत होते।